हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा विविध की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। आज चलेगी हमारी विविध प्रश्नावली। बेटा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, जो पेपर में खास तौर पे पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ हमारे पास बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को देख लो जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, और ऐसे ही हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे लास्ट में ये फॉर्मूला है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला खास तौर पे ज़्यादा यूज होगा। अगर आप इसे फॉर्मूले के तौर पे सॉल्व करना चाहो, याद करना चाहो तो याद कर लेना, और मैं इसे आपका सॉल्व करके बता दूंगा कि किस टाइप से निकल के आया। एक तरीके से और होता है उससे भी करा दूंगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका साइन से आपको टेन में कन्वर्ट होना है, किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो साइन से टेन में जाना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इन फॉर्मूलों को बेटा नोट कर लेना, और फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट विविध का। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास कॉस इनवर्स दे रखा है, हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन में 6। अब देखो बेटा, इसे हम तोड़ेंगे किस टाइप से। मैंने बताया था आपको, मान लो 13 अपॉन में क्या है हमारे पास, 6 है। 13 अपॉन 6 को आप डिवाइड करो 6 से, प्लस 30 अपॉन जो 30 में 6 दे रखा है ना, इसे 6 से डिवाइड करो 30 को, तो कितनी बार कटेगा हमारे पास बताओ। 2 बार कटेगा, 12 हो गया। यहाँ क्या बचेगा 1। अब बेटा एक बार देखना इसे लिखेंगे कैसे हम। मैंने बताया जो आंसर आता है वो यहाँ लिखा जाता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। देखो सीधा सीधा डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास जो 6 अपॉन में 6 ही रहेगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1, तो यहाँ 1 लिख देना। अगर सीधा डिवाइड करते हैं तो प्लस कर देते हैं, अगर उल्टा डिवाइड कर देते हैं तो माइनस कर देते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है। तो बेटा आप इसे क्या करोगे, इस टाइप से बना लिया, एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लिया। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस 1 अपॉन में 6। सॉल्व करोगे हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो इसके स्थान में क्या लगा दूंगा, वाली 4 पाई लगा दूंगा। तो 6 की इसमें करोगे 12 हो जाएगा। 12 अपॉन कितना होगा 13, 13/6। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, देखो कॉस इनवर्स ऐसे ही रहा, यहाँ पर आकर कॉस, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 6। अब हमारे पास कॉस 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 कितना होता है बेटा। 2 पाई का मतलब होता है 360, मतलब 2 इंटू 180। तो इंटू करोगे तो कितना है हमारे पास 360 आएगा, और प्लस थीटा और आ रहा है। तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो वहाँ पर आपका सेक और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव होते हैं। और हमारे पास 360 का एंगल चेंज नहीं होता, क्योंकि 360 बनना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारे पास कॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस का कॉस ही आ जाएगा। कॉस 360 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस पाई अपॉन में 6, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका पाई अपॉन में 6। ओके बेटा, क्वेश्चन देखो सेकंड, कैसे सॉल्व करेंगे। 7 अपॉन में क्या हमारे पास 6, इसे डिवाइड कर दो सीधा का सीधा। अगर नीचे वाला ज़्यादा होता है ऊपर वाला कम होता, ऊपर नीचे वाला आपका कम होता है ऊपर वाला ज़्यादा होता है, तो सीधा डिवाइड करते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला ज़्यादा हो तो उल्टा डिवाइड करते हैं। वो मैंने क्वेश्चन बता दूंगा, एक आध और आगे आएगा। तो देखो इसमें, तो इसे डिवाइड कर दो। 6 से 7 कितने बार डिवाइड होगा, 1 बार ही होगा, 1 बचेगा। ठीक है, 6 1 जा 6, और यहाँ पर 7 में 6 है तो 1 बचेगा। अब क्या आ गया हमारे पास बताओ, यहाँ पर 1 अपॉन में 6 प्लस लगा दूंगा, 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पाई लगा दो, यहाँ पाई लगा दो। तो क्या मैं इस वाली कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो ये कंडीशन मैं यहाँ नोट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस पाई अपॉन में 6। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई मतलब 180, तो 180 प्लस थीटा 3rd क्वाड्रेंट में आ रहा है।
थर्ड में हमारे पास टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, 180 का और 360 का एंगल चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स ऐसे रह जाएगा, जहाँ पर आ जाएगा 10 पाई/6, तो 10 कैंसिल आ सकेगा हमारे पास 5/6। ओके, नोट करो बेटा। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे को एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x अपॉन में 1 - x²। देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, अगर मुझे साइन इनवर्स x से टेन फॉर्म में जाना है, टेन थीटा या टेन इनवर्स की फॉर्म में जाना है, तो टेन इनवर्स x अपॉन में 1 - x² फॉर्मूला याद रखना। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चन के अंदर, देखना। तो मुझे क्या करना है बेटा, 2 साइन इनवर्स से किस में जाना है, 10 में जाना है। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या ले लिया, LHS ले लिया, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, बराबर दे रखा है, ये मुझसे ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे। तो 2 साइन इनवर्स 3/5, अब मैंने 2 ऐसे ही रखा रन दिया। इस साइन से क्या मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन से 10 में है फॉर्मूला, हाँ रख दो यहाँ पर। तो 10 इनवर्स ऐसी रहा। अब x है हमारा 3/5 यहाँ पर, और x के स्थान पे 3/5 रख देना इस फॉर्मूले में। तो 10 और यहाँ पर आ जाएगा 3/5, और यहाँ पर अगर 1 - 3/5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या आएगा, 2 10 इनवर्स ऐसी रहा, 3/5 ऐसी रहा, 1 ऐसी रहा, 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, रूट में ये ऐसे रहा। ओके, देखो अब 2 10 इनवर्स x मैंने ऐसे रहने दिया, 3/5 यही रहा, और सॉल्व करो 25 के इसमें इंटू करो 1 में। तो 25 में से 9 गए, कितना बचेगा, 16। तो 16 अपॉन में क्या आ जाएगा, 25। अब 25 इसे क्या मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, 3/5। बेटा 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का कितना होता है, 5। तो कोई संख्या लगातार देखो 1 2 3 4 बार अपॉन में आती है कि सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 10 इनवर्स ऐसे रहा, तो आ जाएगा 5 की 3 में करो कितना हमारे पास 15, और 4 की 5 में करो कितना होगा 20। और देखो 5 से डिवाइड कर दो, कितना डिवाइड हो गए 3 बार, 5 से डिवाइड करो कितनी बार डिवाइड होगा हमारे पास, ये आपका ये 5 से 4 बार। तो 2 10 इनवर्स 3/4। अब ये हमारे पास फार्मूला होता है, देखो क्या होता है, 2 10 इनवर्स 3/4 हमारे पास फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। 10 में जाना है, देखो 2 10 वर्ड से 10 में जाना है, तो इसका फार्मूला ये होता है आपका 10 इनवर्स 2 10 वर्स x बराबर क्या होता है, 10 इनवर्स x 1 - x² होता है। तो बस रख दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो आपका 10 इनवर्स ऐसे रहा, तो आ जाएगा हमारे पास 2x क्या है आपका 3/4 और 1 माइनस, और हमारे पास क्या है 1 - x का आ जाएगा x स्थान पे 3/4, और इसका स्क्वायर और रूट में ले लेना पूरे को, हो गया 10 इनवर्स ऐसे रहा, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, तो 3/2 आ गया ये। यहाँ सॉल्व करो, देखो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इस 16 के इंटू इसमें करो, अब 16 की इंटू इसमें करोगे हो जाएगा 1 में करोगे 16 के इंटू हो जाएगा 16, 16 में से 9 का क्या बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा आपका रूट 17 बचेगा, 16 माइनस 3/2। तो इतना नोट करो इसे, अभी बताता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर ये रूट में नहीं होता फॉर्मूला, इसको यहाँ से हटा लेना, रूट में नहीं होता ये। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो वही है, अब सिंपल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 1 माइनस ऐसे रहा। अब इसके इंटू इसमें कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 16 के इंटू 1 में करोगे तो 3/2 ऐसे आएगा, 16 के इंटू 16 माइनस 9 डायरेक्ट कर देता हूँ,
16 इंटू 1 होगा 16, 16 में से 9 गया कितना बचेगा आपका, 16 में से अगर 9 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। और अपॉन में कितना होगा 16, अब इसे क्या ले जाओगे, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो सॉल्व कर लो इसे। तो 10 इनवर्स 16 इंटू 3 और 2 इंटू 7, तो 2 से कितना कटेगा हमारे पास, ये 8 बार कटेगा, 8 की 3 में करो हमारे पास कितना हो गया 10 इनवर्स ऐसे रहा, 8 3 24 अपॉन में 7। ये मुझे क्या करना है आपका प्रूव करना है, ठीक है। ये बेटा फार्मूला है, ये इसे लिख लेना साइड में चौकी करके, ये फार्मूला है। बेटा क्वेश्चन हमारे पास 4 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना। मुझे क्या क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/4 बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 10 इनवर्स 77/36। मुझे इस वाले पार्ट से ये प्रूव करना है, तो क्या काम करोगे आप, LHS ले लोगे, LHS ले लिया तो यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/4। बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। अब देखो इसी कंसेप्ट पे इस वाले से सॉल्व करूंगा मैं, तो मेरे पास साइन इनवर्स x इसे मान लूंगा और y में इसे मान लूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऐसे रहा, x के स्थान पर आ जाएगा हमारे पास 8/17 और रूट में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस आपका 3/4 रूट में 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। ओके बेटा x के स्थान पे देखो, जैसे यहाँ पर x आ रहा है y आ रहा है, इसी तरीके से हमने x के स्थान पे ये पुट कर दिया, y के स्थान पे ये पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। साइन इनवर्स x मैंने ऐसे रखा तो 8/17 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर करो सॉल्व, तो 1 ऐसे रहा, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3/4 ऐसे रहा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 17 का स्क्वायर आपको पता होगा 289। क्या होता है 17 का स्क्वायर 289। अब देखो आगे साइन इनवर्स ऐसे रहा 8/17, अब 16 के इंटू 1 में करो कितना आएगा 16, अब 16 में से 9 गया कितना बचेगा हमारे पास 8 हमारे पास 3/4, ठीक है। अब देखो यहाँ इंटू कर रहा हूँ मैं 16, देखो 16 कम 16, 16 में से 9 गया कितना बचेगा हमारे पास 7, ठीक है। क्या बचेगा 7, तो यहाँ लिख लेना आपका रूट में 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 16 प्लस 3/4, 3/4 इसके इंटू में करो कितना आएगा 289 1 माइनस 64 और 29। ओके अब देखो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा 3/4 है क्वेश्चन में, तो बेटा ये 3/5 है, ठीक है, तो सही कर लेना भी यहीं पर ही। दिखा जाएगा हमारे पास 3/5 है तो जाएगा हमारे पास ये 25, यहाँ हो जाएगा 5, मतलब जहाँ कहीं मेरे पास 4 आ रहा है वहाँ क्या लिखना है आपको 5 नोट करना है। क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट कर लिया था। क्या जाएगा हमारे पास ये, तो इसके इंडिस में करो कितना आएगा हमारे पास 25 में से 9 गए कितना बचेगा हमारे पास 16 बचेगा, 16/25 रूट में, और आपका क्या आ जाएगा बताओ निकल के 8/17 ऐसे आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 4 होता है और इसका 5 आ जाएगा प्लस 3/5 और यहाँ पर 289 में से आपका 64 गया कितना बचेगा 9 में से गया था
9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, 8 में 6 गए हमारे पास कितना बचेगा 2, और 2 ऐसे रहेगा, और ये आएगा 2 8 9। अब देखो आगे, साइन इनवर्स ऐसी रहा, और 8/17 भी ऐसी रहा, और 4/5 प्लस 3/5 इंटू 225 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 15 का, और ये किसका होता है हमारे पास 17 का। अब देखो बेटा सॉल्व कर दो इसे, 8 की 4 में करो कितना होगा हमारे पास 32, और ये हो हमारे पास 17×5 = 85 प्लस 45 हो जाएगा, 15 की 3 में करो 45, और 7 की इसमें करो कितना होगा हमारे पास 85। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, तो 85 मतलब दोनों सेम आ रहा था, ऐसे लिख देना, और 32 और 32 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 32 + 45, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ऐड हो जाती हैं। तो कितना आ जाएगा निकल के, आ जाएगा आपका 5 7 2 5 और 2 7, 3 और 2 4 7 अपॉन में 85। मुझे क्या लेके आना है, देखो मैंने ये निकाला इसे सॉल्व करके, लेके क्या आना मुझे tan इनवर्स 77/36। अब मैंने बताया था साइन से अगर tan में जाना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन में 1 - x² रूट में था। अब देखो इसी कंसेप्ट पर लगा दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऐसे आ जाएगा, और x के स्थान पे 77 अपॉन में 1 - अब यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास x², तो यहाँ पर 77 अपॉन में 85 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करोगे ना आप, तो सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, बेटा सॉल्व तो कर ही लोगे, तो करा देता हूँ थोड़ा सा, tan इनवर्स 77 अपॉन में 1। अब 77 का स्क्वायर कर देना, 85 का स्क्वायर कर देना, तो 77 का स्क्वायर करोगे आपका आएगा 749 9, तो 5 देखो 749 आपका 5929 अप्रोक्स ये आएगा, अपॉन में इसका स्क्वायर कर देना 85 का आएगा 25, और 8 1 9 9 72। ठीक है, इसकी इंटू इसमें करके तो सॉल्व करोगे ना बेटा, आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 77 अपॉन में इसकी इंटू करोगे तो आएगा इसमें आपका ये, और इसमें से माइनस करोगे आएगा तुम्हारा 1200 कुछ करके निकल के आएगा, और इसका आएगा 1200 निकल के, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 36 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इसमें दे रखा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, और बराबर प्रूव करना है cos इनवर्स 33/65। देखो इसमें डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है इसका, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स बाई, अगर बेटा यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेके चलना, 1 - x² और 1 - y²। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। देखो इस फॉर्मूले को ही यहाँ लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, LHS ले लो पहले तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। देखो ये फार्मूला जो था इसे यूज कर लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, तो cos इनवर्स x के स्थान पर 4/5 इंटू 12/13 प्लस माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास रूट में 1 - 4/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 1 - 12/13 मतलब 12/13 का स्क्वायर। ओके, तो cos इनवर्स ऐसे रहा, तो आप क्या करो 4 के इंटू इसमें करो कितना आएगा 8, और हमारे पास 4
15 किस में करो 13 की इंटू 5 में करो कितना आएगा 65 माइनस, अब इसकी इंटू इसमें करो कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 ऐसे रहा, 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, तो कॉस इनवर्स ऐसी रहा, तो 48 अपॉन में 65 माइनस 25 के इंटू 1 में करोगे, 25 के इंटू 1 में करोगे 25 यहाँ, 25 में से 16 गया कितना बचेगा हमारे पास, 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा, अपॉन में 25 ऐसे रहा इंटू, अब यहाँ 169 की इंटू 169 1 में करोगे और इसमें तो कर देता हूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ सॉल्व बेटा आपके लिए। तो 25 इसके इंटू में 25 माइनस 16 अपॉन में 25 इंटू इसके इंटू इसमें करो, ये आ जाएगा अपन 169 हो गया आपका कॉस इनवर्स ऐसी रहा, तो 48 अपॉन में 65। अब बताओ 25 में 16 का कितना बचेगा हमारे पास आपका 9 और यहाँ पर 25 इंटू 169 में से आपका 144 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, और ठीक है, और यहाँ पर 16 में से आपका 14 का कितना बचेगा 2, तो 25 और 169 अपॉन में ये आ गया, इसे सॉल्व कर लो। तो कॉस इनवर्स ऐसे रहेगा 48 और 65 इंटू 3 का स्क्वायर नहीं 3 होता है कि 5 हो जाएगा इसका, इंटू के 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 13, तो कर लो सॉल्व। तो कॉस इनवर्स ऐसी रहा 48 अपॉन में 65, बेटा 3 की 5 में करो कितना आएगा 15, बेटे इसे काटना मत, काट भी सकते थे 5 से 5, फिर कैलकुलेशन में तरीका हो जाता, तो कोशिश करना दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो। तो 5 का 13 का इंटू करो कितना आएगा हमारे पास 65, तो कितना आएगा कॉस इनवर्स ऐसी रहा 65 एलसीएम एक जैसा है, तो 65 आ जाएगा, 48 माइनस 15 इसमें से इसे माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, तो 8 में से 5 गए 3 बचेगा, 4 में से गया कितना बचेगा 3, तो 33 अपॉन 65, यही हमारे पास क्या है आपका आंसर है। ओके, बेटा क्वेश्चन 6 है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसे। मेरे पास कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 बराबर हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65। तो देखो कैसे करेंगे हम, LHS ले लो, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5। अब बेटा एक बात देखो, यहाँ पर मेरे पास दे रखा कॉस और साइन, और प्रूफ किस में लाना है साइन में, तो एक बार कोशिश करना इसे कि दोनों को हम साइन में कन्वर्ट करके तब बनाए, क्योंकि साइन में आंसर लाना है। अगर हमारा आंसर कॉस में होता तो दोनों को कॉस में ही बना लेते आप, तो इसे चेंज करेंगे ना कि इसे। तो मैंने कॉस से फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉस इनवर्स एक्स बराबर या साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया था, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर लूँगा यहाँ पर। ओके, ये नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा शायद आपका, कॉस है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगेगा। ओके, क्योंकि हमारे पास कॉस से साइन में जाना है। तो हमारे पास दे रखा कॉस कितना, तो लगा दो इसी कंसेप्ट पे फॉर्मूला, तो कॉस ऐसी रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा इसके स्थान पे, फॉर्मूले के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस 12 अपॉन में 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5। तो ये करोगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऐसे रहा, इसका स्क्वायर कर देना, तो रूट में 1 माइनस 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा हमारे पास 144, और 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा हमारे पास 169 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 साइन इनवर्स
अब इसकी इंटू इसमें करो, कितना है 169 माइनस 144 अपॉन में 169 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स से रखा। अब 169 में से 144 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 25 अपॉन में 69 169 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5। तो बेटा क्या आएगा हमारे पास बताओ, 25 का इसका रूट हमारे पास 5 होता है और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ फॉर्मूला, आपको पता ही होगा तो यहाँ लगा लेना साइन इनवर्स x, तो x के स्थान पे हमारे पास आ जाएगा 5/13 ऐसी रहेगा इनटू रूट में 1 माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है प्लस ही रहता है, और आ जाएगा 3 अपॉन में 5 रूट में 1 माइनस 5 अपॉन में 13 का स्क्वायर। ओके, तो साइन इनवर्स ऐसे आ जाएगा हमारे पास, तो 3 अपॉन में 13 इंटू थोड़ा डाइट करूँगा मैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया और ये हमारे पास 25 हो जाएगा इंटू 3 अपॉन में 5 क्या हो जाएगा 1 माइनस 25 का 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो क्या है हमारे पास साइन इनवर्स ऐसा ही 3 अपॉन में 13 ऐसे आ जाएगा। 25 के इंटू इसमें 1 में करो कितना है 25 में से 9 गया कितना बचेगा हमारे पास 16 का इसका रूट कितना होता है 4 और 5 का इसका रूट कितना हो जाएगा 5 प्लस 3/5 ऐसे रहा। इसकी इंटू इसमें करोगे और फिर इसमें से इसे माइनस करोगे 25 को कितना बचेगा 144 का इसका रूट कितना होता है 12 और यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169 का इसका स्क्वायर होता है 13, तो ये आ गया। तो साइन इनवर्स ऐसे रहा, तो इसका इंटू करोगे इसमें कितना हमारे पास 65 और कितना होगा 12 प्लस 3 की इसमें करो 12 के बाद तो 24 में 36 अपॉन में 65, तो दोनों के एलसीएम ऐसे आ गया। तो 12 और 36 कितना होगा 4 × 12 और 3 × 12 65, आंसर आ रहा है हमारे पास ये। तो 6 और 2 कितना होगा 8 हमारे पास 3 × 4 बेटा ये 5 है 5 है 5 ठीक है। 12 की 4 में करो हमारे 20 हो जाएगा और 20 हमारे पास एलसीएम आ गया 65, तो कितना होगा हमारे पास ये 20 प्लस 36 ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, तो 20 और 36 कितना होगा हमारे पास 56/65। यही हमें क्या करना था आपको प्रूव करना था। ओके, बेटा क्वेश्चन हमारे पास 7 है, कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 बराबर दे रखा है tan इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन में 5। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, आप RHS ले लेना, RHS ठीक है, RHS ले लेना। तो साइन इनवर्स 5 अपॉन में क्या दे रखा है 13 प्लस कॉस इनवर्स हमारे पास 3 अपॉन में क्या है 5 है। तो बेटा इस वाले पार्ट से आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 63 अपॉन में 16। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब यहाँ देखो मेरे पास साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, इन दोनों को अगर देखो या तो दोनों के हमारे पास एक जैसे हो, या तो साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, ये हमारे पास tan tan हो। तो हमें जाना किस में, tan कंडीशन में जाना है। तो इन दोनों को आप कोशिश करना कि tan की कंडीशन में बना लो, किस में बना लो tan की कंडीशन में। तो क्या मैं इसे देखो ऐसे लिखूंगा, मुझे पता देखो साइन से tan में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, इसके लिए 2 फॉर्मूले याद रखना। क्या होता है हमारे पास, देखो साइन इनवर्स का तो मैंने बता रखा है कि साइन इनवर्स x से अगर tan में जाना हो मुझे तो क्या होता है आपका x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे बेटा कॉस का होता है एक, तो कॉस इनवर्स का क्या होता है कि यहाँ tan इनवर्स बेटा बस कुछ नहीं, इसका उल्टा कर दो आप, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे x आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो कॉस में, आपका इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ लगा दो,
तो हमारे पास साइन से टेन में जाना हो तो ये, और कॉस से टेन में जाना हो तो ये, इन दो फॉर्मूलों को यहाँ यूज कर लो। आप टेन में चले जाओगे तो करो सॉल्व। तो टेन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या है 5/13 ऐसी रहा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा 5 में कितना आ जाएगा हमारे पास 13। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, रूट में, प्लस ऐसे यहाँ पर कॉस इनवर्स ऐसे ही, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब सॉरी टेन इनवर्स ऐसे आ जाएगा क्योंकि कॉस का 10 में फॉर्मूला खोलना है। तो रूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 3/5। करो सॉल्व इसे थोड़ा सा। तो 10 इनवर्स रखा, 5/13 ऐसे रहा, तो 1 ऐसे ही, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 प्लस 10 इनवर्स ऐसी रहा, यहाँ देखो 1 ऐसी रहा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ होगा 25 अपॉन में 3/5। अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा जल्दी से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/13 ऐसी रहा, इसकी इंटू इसमें करो तो कितना होगा 169 में से 25 गए तो कितना बचेगा 144। तो रूट में लिख लेना 144, बेटा डायरेक्ट कर, चलो लिख लो 144 अपॉन 169 प्लस 10 इनवर्स ऐसी रहा, इसकी इसमें करो 25 में से 9 गया, कितना बचेगा हमारे पास 16। तो 16 अपॉन में 25 अपॉन में 3 अपॉन में 5, 25 है। ओके, आगे देखना, देखो 10 इनवर्स ऐसी रहा हमारे पास, तो 5/3 ऐसी रहा, 13 ऐसी रहा, तो 44 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास आपका 12, और इसका होता है 13 प्लस 10 इनवर्स ऐसी रहा। अब 16 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, और इसका होता है 25 का 5, और अपॉन में 3/5, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेगा, देखो इसके अपॉन में 13 है और इसके अपॉन में 13 है, तो कि 13 से 13 कैंसिल, इससे 5 से 5 कैंसिल, तो 10 इनवर्स क्या आएगा 5/12 प्लस 10 इनवर्स क्या आएगा हमारे पास 4/3। तो बेटा अब इन दोनों को आपको 10 इनवर्स 5/12 आ गया प्लस 10 इनवर्स 4/3, इन दोनों का फॉर्मूला पता ही आपको क्या होता है, तो कर लो सॉल्व। तो 10 इनवर्स, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। तो सॉल्व करोगे ना इसे, आप इसे सॉल्व करो, 12 का और 3 का एलसीएम कितना आ रहा हमारे पास 12 ही आएगा, ठीक है। या आप इसे 12 और 3 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। कैलकुलेशन थोड़ा देख रहे हैं यहाँ पर, एलसीएम आ गया 12, तो कितने में कटेगा 12 से 5 ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 से 4 4 चौक 16। अब बेटा यहाँ देखो, अब इसकी इसमें करो इंटू, तो इंटू करेंगे हमारे पास कितना आएगा, चलो इसे बेटा नोट करो, ही बता रहा हूँ यहाँ से आगे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर देख लेना, डायरेक्ट एलसीएम देना, 12 की 3 में करो 36 आ गया, और 12 से कितना डिवाइड होगा हमारे पास 12 चौबीस 12 थी 36, तो 15 आ जाएगा ऊपर, और 3 से कितना डिवाइड हो हमारे पास, ये 3 से होगा 12 बार, तो 12 की इंटू करो, 12 में 44 आपका 12 इंटू 4 कितना आ गया हमारे पास 8 और 4 48 आ गया, अपॉन में देखो 12 की 3 में 36 होगा, 36 की 3 में करो कितना 36 माइनस 5 चौक 20 अपॉन में ये भी 36 आ गया, 36 से 36 कैंसिल, तो इसे सॉल्व करोगे तो 10 इनवर्स बराबर, तो कितना आएगा 80 8 5 कितना होगा हमारे पास 13 का 3 4 और 1 5 5 और 1 6, और यहाँ पर कितना 36 में कितना बचा हमारे पास 16, तो 6 से आएगा 16। तो हमें क्या करना है, आपका प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना है हमें।
ठीक है, ओके, नोट कर लेना इसे। बेटा क्वेश्चन देखो, हमारे पास 8 है, मेरे पास क्वेश्चन दे रखा 10 इनवर्स 1.5 प्लस 10 इनवर्स 1.7 प्लस 10 इनवर्स 1.3 प्लस 10 इनवर्स 1.8 बराबर 5.4। मुझे इस वाले पूरे पार्ट से प्रूव करना है π/4। तो मैंने LHS ले लिया ये। अब LHS तो ले लिया, मेरे पास ये फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, और ऐसे ही 10 इनवर्स x इसे ही 10 इनवर्स y मान लो, मतलब ये अलग और ये अलग, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाओगे, इसके लिए अलग लगाओगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स 1.5 प्लस 1.7 1 माइनस 1.5 इंटू 1.7 प्लस, ऐसे यहाँ पर लगा दो, कोई अलग सॉल्व कर लिया। अब इसे अलग कर लेना, 10 इनवर्स 1.3 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1.3 इंटू 1.8। अब देखो सॉल्व करो इसे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 की इंटू 1 में करो 7 आ गया, इसकी इंटू इसमें करो कितना, ये 5 आ जाएगा, और दोनों के एलसीएम लोग 5 और 7 कितना आएगा 35। ऐसे 35 5 की 7 में करो इंटू कर 35, 35 की 1 में इंटू करो 35 आ जाएगा 1, तो 1 की इंटू 1 में करो बेटा 1 ही आएगा, अपॉन में 5 की 7 35 आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम आ गया, इन दोनों की इसमें इंटू करके इसमें इंटू कर देते हैं, और जो भी आता है इस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, ऐसे यहाँ करो, तो 10 इनवर्स ऐसे रहा, 8 की इंटू 1 में कर दो 8 आ जाएगा, और प्लस 3 की इंटू 1 में कर दो 3 आ जाएगा, और 8 और 3 का एलसीएम करोगे तो 24। ठीक है, अब 8 की 3 में करो 24, सॉरी कितना होगा हमारे पास 24 की इंटू इसमें करो आएगा 24 माइनस 1 की इंटू 1 में करो 1 ही आएगा, अपॉन में 24 अपॉन में 24, तो ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो आगे हमारे पास 10 इनवर्स बराबर कितना आएगा 7 5 कितना होगा हमारे पास 12, और अपॉन में 34 प्लस 10 इनवर्स 8 3 कितना होगा हमारे पास 11, और यहाँ पर कितना बचेगा 11, और यहाँ बचेगा हमारे पास 23। इसे काट दो, कितने बार कटेगा हमारे पास 6 बार, 2 से काटोगे तो ये कटेगा हमारे पास 1, और कितना बचा 2 1 कम 2 1 बचा है 7। तो अगर 10 इनवर्स बराबर 6/17 प्लस 10 इनवर्स बराबर 11/23। अब बेटा ये हमारे पास अपने आप में फिर फॉर्मूला है, अब इसे भी सॉल्व करो ऐसे ही, तो क्या सॉल्व होगा हमारे पास, बताओ किसका फॉर्मूला बन रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, ये आ गया आपका x मान लो इसे और y मान लो इसे, तो 10 इनवर्स x प्लस y, और 1 माइनस 1 माइनस आएगा 6/17 इंटू 11/23। ओके, अब देखो इससे आगे, तो अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा, 10 इनवर्स ऐसे रहा 17 और 23, तो 17 इंटू 23 आएगा तुम्हारे पास 7 21 3 इंटू 9 391। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 391 ही आएगा, 7 21 का 1 3 एकम 3 7 दूनी 14 14 3 19 का 9 17। हाँ बेटा सही है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या था, अब कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो तो 6 से ऐसे ही बचा, अब 17 से अब 391 कितने बार कटेगा हमारे पास 23 बार कटेगा, 23 यहाँ लिख लेना। अब इससे डिवाइड करो कितने बार कटेगा 11 इंटू 17, ऐसे यहाँ आ जाएगा ये, तो इसकी इंटू करो 17 की इंटू 23 में करो कितना आ जाएगा, ये ऐसे रख लेना 6 की 66 आ गया, और 139 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास आपका 391, इसकी इंटू इसमें कर दो तो हो गया सॉल्व आपका। तो इसकी करो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 का 8 6 दूनी 12 12 का 13, और 17 77 का 7 11 कम 11 के 7 कितना 18, कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, ये आ जाएगा। ओके,
अब इसके इंटू इसमें कर दो तो 39166 अपॉन में 391। बेटा ये कट जाएगा, इसमें इसकी डाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसकी इंटू इसमें कर दी और इसमें से माइनस कर दिया, इसके अपॉन में आ गया, कट गया। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, इसे और इसे क्या करो, दोनों को प्लस कर दो। तो 7 8 कितना होगा, 15 का 5, 8 और 3 कितना 11, 11 का 12 का 2 और 1 और 1 2 और 1 3। ऐसे ही हम माइनस कर दो इसमें से, तो 3 6 1 में से 9 में से आपका ये गया कितना बचेगा, 6 7 1 या 11, 11 में 6 गए हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गए 2 और ये तो 325। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 से काट दो इसे, तो 5 से कितने में कटेगा हमारे पास, देख पूरा पूरा कट रहा है बेटा, क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पर। 1 तो अब 1 किसका मान होता है बताओ, 10 में, तो 10 π/4 होता है, तो काट दो क्या आएगा, π/4 आ गया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।